नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डे ज़ीरो पे पाइथन। पाइथन किस लिए पढ़ने जा रहे हैं? पाइथन हम पढ़ने जा रहे हैं टू बिकम डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर। जी हाँ। तो अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, आई विल रिक्वेस्ट यू गो एंड चेक प्रीवियस वीडियो फॉर माई इंट्रोडक्शन। आज मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होने वाला है और आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। तो आपको मैं अपने कंप्यूटर पे ले चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे तैयारी करनी है। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो ये चीज़ आप मोबाइल पे भी कर सकते हो, ये चीज़ आप टैबलेट पे भी कर सकते हो, लेकिन ये करना ज़रूरी है। तो अगर कोलैब गूगल कोलैब एक बहुत ही अच्छा टूल है। इस टूल में क्या होता है, ये इसका थोड़ा सा लुक एंड फील है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल कोलैब में क्या होता है कि जैसे अगर आपको पाइथन आप इंस्टॉल करते हो किसी मशीन पे, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि स्पेस नहीं है, वर्जन नहीं है, ये सारी झंझटों से ख़त्म हो जाते हो आप यहाँ पे क्या करते हो, ये एक रन टाइम क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट है जहाँ पे जा कर के आप अपना कोड चला सकते हो, आप अपनी पाइथन की टेस्टिंग कर सकते हो। हम लोगों को क्या करना है, आज हम भी चालू करते हैं और बहुत ही ज़ीरो से चालू करेंगे। वेरिएबल क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, उस तरीके से। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत ही नॉलेजेबल होगा, तो इसको लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो पाइथन क्या है इसके लिए, तो सबसे पहले आपको गूगल कोलैब पे जाना है, अपना अकाउंट बनाना। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, आपके जीमेल से एसोसिएटेड होता है। 12 घंटे तक इसका जो मशीन होता है वो एलोकेटेड होता है। तो इन जनरल आपका 12 घंटे में कोई भी चीज़ होगी वो आप काम कर लोगे। अगर कोई आपकी डिपेंडेंसी बनती है तो आप इसको उसमें डाउनलोड कर सकते हो और उसको आप एक स्क्रिप्ट फाइल बना करके 12 घंटे बाद दूसरी मशीन चालू होती है उस पर आप लेकर के जा सकते हो। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है कि मशीन चली जाएगी तो काम कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको एक नोटबुक ओपन करके दिखाते हैं। तो जब आप कोई नोटबुक ओपन करते हैं इस पे, तो ये इस तरीके से खुलती है। अब यहाँ पे पाइथन का क्विक स्टार्ट। तो जिन लोगों ने जावा पे काम किया है उनके लिए पाइथन सीखना बहुत सरल है। अगर किसी ने किसी भी लैंग्वेज पे काम नहीं किया है उनके लिए भी पाइथन सीखना बहुत सरल है। बताते हैं क्यों। तो ये हमारी एक स्केलर डेटा टाइप्स, ये एक नोटबुक है, पाइथन नोटबुक। अब यहाँ पे अगर क्विक स्टार्ट पे देखते हैं तो इन जनरल क्या होता है कि किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे पाइथन की अगर हम बात करते हैं तो इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं। स्ट्रिंग वगैरह भी होते हैं। इसका एक जो वेबसाइट है पाइथन का, आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पाइथन ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो कि यहाँ पे अवेलेबल है python.org में। यहाँ पे आप जा करके पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। ये जो रन टाइम है, मैं वापस इस पे कोलैब पे आता हूँ, तो आपको जो रन टाइम है वो यहाँ पे आप चेंज रन टाइम पे देख सकते हो। तो मैंने भी पाइथन 3 लिया हुआ है, CPU यूज़ कर रहा हूँ। अगर कल को आपको डेटा साइंटिस्ट की तरीके एक हैवी एल्गोरिदम को रन करना है, अपनी मशीन लर्निंग मॉडल को रन करना है, तो वहाँ पे आपको GPU TPU जो कुछ चाहिए होगा सब मिल जाएगा। तो मुझे तो ये काफ़ी यूज़फुल टूल लगा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपने कोलैब यूज़ किया है और आप इसके कुछ और भी फ़ायदे जानते हो तो अब वापस यहाँ पे आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपका जो कोड है वो आप एक मशीन से दूसरी मशीन जाते हो और ये आपके पास बना रहता है। तो ये मुझे इसका सबसे बढ़िया यूटिलिटी लगा, क्योंकि आई स्विच बिटवीन माई लैपटॉप वेरी क्विकली। तो अब यहाँ पे पाइथन डॉक्स में हम जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पाइथन डॉक्स में ये स्टेबल वर्जन है 3.11। इसमें इसके ट्यूटोरियल, लैंग्वेज रेफरेंस, बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन है। बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है पाइथन का, जो आप पाइथन की वेबसाइट पे जा कर के देख सकते हैं। बहुत सारे इसके ओपन सोर्स पैकेज हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि पाइथन और जावा में व्हाट मेक्स पाइथन ग्रेट, तो मैं बोलूँगा कि कम्युनिटी कम्युनिटी मेक्स एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ग्रेट। और यही एक प्रयास है आप लोगों के थ्रू इस यूट्यूब चैनल से जुड़ने का। तो यहाँ पे कम्युनिटी की बात करते हैं तो पाइथन एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। इन लोगों ने बहुत सारे अपने पैकेजेस बना बना के डाले हैं, नमपाई और पता नहीं क्या क्या। आपको बहुत कुछ काम
करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सी लाइब्रेरी कहाँ से उठानी है। तो ये सारे ट्यूटोरियल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, लाइब्रेरी रेफरेंस और पाइथन एपीआई, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अब वापस चलते हैं अपने नोटबुक पे। तो नोटबुक पे जैसा फर्स्ट मैं आपको अगर एक कोड रन करके, जो कि हर एक प्रोग्रामिंग में होता है, सबसे पहले प्रिंट किया जाता है हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ से हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत होती है। तो जैसा आपने देखा कि मैंने इसमें जो पूरा सेक्शन है वो डिवाइड होता है, जो कि डेटा साइंस में बड़े से कोड को लिखने के लिए आप ये नहीं चाहते कि पूरा कोड एक साथ चले, बल्कि आप चाहते हो कि वो मॉड्यूलर चल चल करके आप उसको टेस्ट कर पाओ और देन आप फिर पूरी एक लॉजिकल यूनिट को चेक कर पाओ। तो यहाँ पे जैसे मैंने प्रिंट हेलो वर्ड किया, मैं इसको यहाँ पे करूँगा फर्स्ट टाइम। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, शायद कोल्ड स्टेट से वार्म स्टेट पे आता होगा सीपीयू, लेकिन एक बार जब ये चल जाता है तो दिस स्टार्ट्स गिविंग यू फास्टर रिजल्ट्स। तो एक चीज़ तो ये है कि आप यहाँ पे कोड और टेक्स्ट तो दोनों लिख सकते हो, एंड दिस इज़ वेरी सिमिलर टू जुपिटर नोटबुक। तो जुपिटर नोटबुक में क्या होता है कि उसका अपना फाइल सिस्टम अलग होता है। इसमें जो है फाइल सिस्टम आपका गूगल ड्राइव होता है, तो जो कुछ भी आप यहाँ पे बनाते हो वो गूगल ड्राइव में जाकर के सेव हो जाता है। तो मैंने प्रिंट हेलो वर्ड किया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आ गया। इंटीजर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इंटीजर क्या होता है, इंटीजर जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं जिसमें कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होती, जैसे 1 2 3 4 5 6, राइट। अब इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन्होंने इंटीजर पे करके दिखाए हुए हैं। तो जैसे अगर मैं इस वाले कोड को मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 1 2 8 7 9, और ये अलग अलग तरीके से पूरी इसमें लिस्ट आ जाती है। सिमिलरली अगर आपको और इसमें बॉडमास फॉलो होता है जैसे ही मैथ्स में होता है, और पाइथन मैथ्स में काम करने के लिए इट्स वन ऑफ द अमेजिंग लैंग्वेज। अब ये वाला रन करके देखते हैं, जैसे इसमें 17 डिवाइड बाई 4। तो जब आप एक से डिवाइड करते हो, आपने एक चीज़ देखी, ये दोनों के दोनों इंटीजर है, लेकिन जब इसका रिजल्ट आया तो जब आप सिंगल डिवाइड करने का ऑपरेटर यूज़ करते हो तो ये क्या करता है कि ये आपको फ्लोट में रिजल्ट देता है, जबकि आप अगर डबल डिवीज़न का ऑपरेटर यूज़ करते हो तो ये आपको उस वैल्यू को राउंड ऑफ करके दे देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4.25 और 4। अब मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है? मॉडुलस ऑपरेटर जैसे आपको पता है कि ये आपका क्या करता है, ये निकाल करके आपका प्राइम नंबर चेक करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो जैसे मैंने 18 डिविजिबल मॉडुलस 3 किया, तो ये क्या करता है, 18 को 3 से डिवाइड करता है, और अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो उसकी वैल्यू आती है। तो चूंकि यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचता है इसलिए 0 आता है। 72 में अगर आप करते हैं तो आपको 70 आता है, 2 रिमाइंडर बचता है तो वो आपकी 2 वैल्यू आती है। इसी तरीके से अगर आप एक्सपोनेंशिएशन का कुछ यूज़ कर रहे हैं तो उसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंट, और मैं बोलता हूँ 2 to the power 5। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं 32, ये 2 to the power 5 इसने इसको निकाल दिया। इसी तरीके से जो इसके ऑपरेटर का प्रेसिडेंस है, तो जैसे मैंने बताया कि बॉडमास को फॉलो करता है। ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं वो इसको क्वालिफाई करेंगे कि किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट होता है। दूसरा, जैसा आप इंटीजर्स देख रहे हो, तो इंटीजर्स में ये मैंने क्या किया है कि एक ही वैल्यू। अच्छा, एक चीज़ और है कि इस नोटबुक में अगर मैं ए वेरिएबल की वैल्यू कहीं ऊपर कर दूंगा तो वो पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट में वो सेव रहता है। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे यूज़ मिला। और जैसे इसमें एक सबसे बड़ी पावर जो मैंने बोला कि पाइथन इज़ वेरी गुड फॉर प्रोग्रामर्स एंड स्पेशली दोज हु डील विद लार्ज डेटा। तो इसमें आप देख सकते हो कि इनफाइनाइट डेटा है, राइट। इनफाइनाइट का जब मैं बोलता हूँ तो ऑब्वियसली जितनी आपकी रैम में साइज़ होती है, ये उतना डेटा जा करके इसमें स्टोर कर सकता है और उतना प्रिंट कर सकता है। जावा में बहुत लिमिटेड होता है, और नंबर्स को लेकर के जावा में बहुत सारे एरर्स होते हैं। अब फिर आते हैं बात असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे आप मैथ्स करते हो, जोड़ घटाना गुणा भाग, उसी तरीके से यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, 2 वेरिएबल को कुछ मल्टीप्लाई किया और उसको तीसरे में असाइन कर दिया। जैसे इसको मैं आपको रन करके दिखाऊं तो इसने क्या किया, A = 12, ए में 12 वैल्यू डाल दी, फिर इसने बी में 5 की वैल्यू डाल दी। अब ये वाला जो साइन है ये क्या होता है, ये शॉर्ट हैंड है। इसका मतलब A शॉर्ट हैंड = B। तो ये जो शॉर्ट हैंड है ये किसी भी
वेरिएबल से आप रिप्लेस कर सकते हो। तो मैंने इसमें क्या किया, a इक्वल्स टू a प्लस बी, तो 12 प्लस 5 क्या होता है बच्चों, 17 होता है। तो इसने 17 प्रिंट कर दिया और इसने b की वैल्यू प्रिंट कर दी जो कि 5 है। अब इसने क्या किया कि a माइनस इक्वल्स टू b, अब बताएंगे कि कितना होता है बच्चों, 17 में से चूंकि a की वैल्यू अब 17 है, 17 में से 5 गया, कितना बचा, 12 बचा। तो ये 12 और 5 वैल्यू प्रिंट हो गए। आप समझदार हो, बच्चे बहुत स्मार्ट हैं इस चैनल के, तो उसमें मैं आगे नहीं बताऊंगा। अब बात आती बूलियन की, तो बूलियन ट्रू और फॉल्स में होता है। तो a इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू 13, और फिर यहाँ पे अच्छा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरे दिमाग में आया था कि अगर आप लास्ट, जैसे ये वाला एक लास्ट आपको प्रिंट करना है कुछ, तो लेट्स से कि मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ पहले, तो फिर मैं अब इसको रन करता हूँ। तो जो लास्ट लाइन है उसको ये एज ए प्रिंट स्टेटमेंट यूज करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको जानना कि प्रिंट की तरीके करता है। अब मान लीजिए मुझे ए की वैल्यू को चेक करना है कि इफ ए इक्वल्स टू बी, और मैं इसको वापस रन करता हूँ, तब देखते हैं क्या आता है। तो ये आता है फॉल्स। जो डबल इक्वल ऑपरेटर है वो कंपैरिजन करता है और वो बताता है कि ये ट्रू फॉल्स होगा क्या है। पाइथन ऑल्सो हैज अ नाइस एक्सटेंशन फॉर बूलियन ऑपरेटर्स। तो जैसे कि ये पूरा का पूरा आप एक एक्सप्रेशन देख रहे हो कि a शुड बी ग्रेटर देन b एंड b शुड बी ग्रेटर देन 20, तो जैसे आप इसको रीड कर रहे हो ये उसी तरीके से इंटरप्रेट करता है। a b से बड़ा होना चाहिए, b b से बड़ा होना चाहिए। तो आप इसको देख रहे हो ये फॉल्स आ रहा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंड b। आप इसको रन करके देखते हैं, ट्रू। तो और a और b की वैल्यू कहाँ से आ रही, ऊपर से आ रही। अब आते हैं फ्लोट की बात पे। तो फ्लोट जो डेटा टाइप होता है, ऑब्वियसली इसमें आपका फ्लोट के साथ डेसिमल की वैल्यूज़ होती हैं। तो जैसे a की वैल्यू 12.9, b की वैल्यू 3.6, c की वैल्यू a प्लस बी एंड d की वैल्यू a माइनस बी। तो अगर कैसे करेंगे बच्चों, c की वैल्यू a प्लस बी, 12.9 प्लस 3.6, तो 12.9 प्लस 3.6 ये वैल्यू आ गई c में। d की वैल्यू क्या हुई, a माइनस बी हुई। अब जब ये सारी चीज़ों को जोड़ घटाना गुणा भाग करके इफ़ यू वांट टू प्रिंट इट, तब ये क्या होगा, a b c d e f सेपरेटेड बाई /n विच इज़ अ न्यू लाइन कैरेक्टर। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो ये क्या आता है, a की वैल्यू 12.9, b की वैल्यू 3.6, ऐसे करते करते इसने a b c d e f सबकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। वैसे तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और फिर ऐसे तो डेटा साइंटिस्ट बनने जा रहे हो आप लोग। तो अब जो फ्लोटिंग पॉइंट है इट्स ऑलवेज प्रॉक्सिमेट। अब इसको रन करके देते हैं, जैसे 2 को डिवाइड बाई 3 से करते हैं, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेट नंबर दैट कम्स। फिर ये वाला जो है ये एक नेवर कंपेयर फ्लोट्स फॉर इक्वालिटी। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली ये एकदम एक्यूरेट नहीं होगा, तो उस चक्कर में आपको इस तरीके के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो फ्लोट में इक्वल बहुत ही कम यूज़ होता है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात। कॉम्प्लेक्स को हालांकि बहुत ज़्यादा हम अपने पूरे प्रोग्राम में यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जैसे आपके रियल नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, उसको आप डील करने के लिए पाइथन में एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप मिला होता है, जिसमें आप इस तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन होता है j इक्वल्स टू 3 - 4j, जिसमें ये वाला जो नंबर है ये आपका इमेजिनरी नंबर है। अब इसको अगर दिखाएं आपको, तो जैसे मैंने यहाँ पे z प्रिंट किया, इसने पूरा पूरा आपका नंबर प्रिंट कर दिया, ओरिजिनल और जो इमेजिनरी नंबर है, रियल एंड इमेजिनरी दोनों। और दूसरा जब z डॉट रियल किया तो इसने इस पूरे नंबर से रियल की वैल्यू निकाली। जब z डॉट इमेजिनरी किया तो ये सिंटेक्स है इसके इमेजिनरी नंबर को उठाने का, तो इसने इमेजिनरी नंबर उठा दिया। जब इसको एब्सोल्यूट किया तो एब्सोल्यूट करके इसने इसको जो इसके एब्सोल्यूट वैल्यू थी 5 वो निकाल दी, सेपरेटेड बाय न्यू लाइन। तो अब यहाँ पे बात आती है कि जो वेरिएबल्स हैं उनको कैसे डिफाइन करना होता है पाइथन। एक चीज़ तो किसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, कैन हैव लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स। तो आप लेटर, नंबर और अंडरस्कोर केस सेंसिटिव, या फिर आप अल्फ़ा बीटा गामा टाइप का भी आप यूज़ कर सकते हो।
और जो फॉर्मेटिंग इज नन एज एफ स्ट्रिंग, यू कैन रीड मोर अबाउट इट हियर। तो यहाँ पे ये आपका एक डॉक्यूमेंटेशन है, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग लिटरल्स। यहाँ पे आपको और डिटेल मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें जो भी अभी हमने इसमें पढ़ी, ये मैं डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब आपको क्या करना है, इस पूरी एक्सरसाइज को, चूँकि हम लोग 1 स्टेप एट ए टाइम पढ़ रहे हैं, इस पूरी एक्सरसाइज को आई वुड रिकमेंड कि आप जाओ और इसको एक बार लगा करके करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, वर यू एबल टू क्रिएट दिस फाइल इन कोलैब एंड वर एबल टू रन इट सक्सेसफुली। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप ज़रूर रीच आउट करो। और फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत कुछ पढ़ाई करनी है, ये तो जस्ट एक शुरुआत है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लो, बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम साथ में।